आपको 50-60 रुपए का भी कोई ट्रेड मिलता है, देयर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं 200 से लेकर 300 रुपए तक वो जा सकता है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा, और मैं होप करता हूं कि आज आप सबका प्रॉफिट एंड लॉस जो है प्रॉफिट में ही रहा होगा, पीएनएल पूरा ग्रीन होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बोला था वही एग्जैक्ट हुआ है। गाइस जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना, मार्केट बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रही है और आपको बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट गैप अप करेगी, एग्जिट पोल में गैप अप हुआ। मैंने आपको बोला रिजल्ट अगर अच्छे नहीं है तो मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरी। यहाँ पे कल आपको मैंने बोला था अभी सेल का मूड मत बनाओ, 21,700 के नीचे निकलेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, उसके अलावा शॉर्ट नहीं करेंगे। आज का लो चेक कर लो, 21,790, ठीक है, 791। तो 791 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती थी, और गाइस आज इतना तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, बॉटम से मूव कैच कराई है। और जो आपको बोला था मैंने कल ही, अभी आप बता दो मैंने आपको कल क्या बोला था। मैंने आपको बोला था दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक बड़ी कैंडल आएगी, मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर आके क्लोज करेगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? इसके पीछे का लॉजिक सबको दिखा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, सबने शॉर्ट करा शॉर्ट करा शॉर्ट करा, रिटेलर्स ने यहाँ पे शॉर्ट करा, लेकिन जो बिग प्लेयर है उसके यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स पड़े थे, और बाइंग ऑर्डर्स की वजह से मार्केट सेम डे इतना रिकवर करी, और आज वापिस से उन्हीं लेवल्स के आसपास से और रिकवर कर गई। तो बिग प्लेयर ने यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करा, और उसके बाद यहाँ पे फिर रिटेलर्स को ट्रैप करा। रिटेलर्स का काम है ट्रैप होना, और बिग प्लेयर जो है अपना पैसा कमा रहा है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप इस जगह पे हो, आपको यहाँ पे भी एग्जिट हुए हो। कोई भी चीज यहाँ पे हमने होल्ड नहीं कराई, ठीक है। अगले दिन गैप डाउन हुआ, यहाँ पे कॉल ऑप्शन होल्ड कराया प्रीमियम चैनल पे। आज आप देख सकते हो गाइस मार्केट कितनी ऊपर गई है, ऑलमोस्ट 61% तक की रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे दिख रही है। कौन सी गिरावट की? जो अभी ऑल टाइम हाई से आई है, यहाँ से इतनी बड़ी गिरावट के बाद 60% तक की अब मूव हो गई है। मतलब कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। लोगों को लग रहा होगा कि क्या हो गया, मार्केट गिर गई या चढ़ गई, जो भी है। देखोगे कहाँ एग्जिट पोल से पहले जहां थे, आज एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट के बाद भी हम वहीं पे ही है। मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ा, पहले ऊपर गई उसके बाद नीचे गई। अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली आपको? सिर्फ इस चैनल पे। अगर आपने हमें फॉलो किया है तो प्रॉपर मैं कह सकता हूँ आप प्रॉफिट में ही रहे होगे 3 दिन, क्योंकि अपना तो तीनों दिन ग्रीन है। आप लोगों का भी जरूर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, अब क्या हो सकता है, दो चांसेस। कल या तो और ऊपर जाएगी, ठीक है, या फिर थोड़े दिन और ऊपर जाएगी, या हो सकता है आपको कल एक गिरावट दिख जाए और यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न दिख के मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। बस दो ही चीजें हैं, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। हमको बस लेवल मार्क करने हैं और कुछ भी नहीं करना गाइस। एक लेवल याद रखो, 22,800 का। आपको ये लेवल मैंने बोला था, यहाँ पे आपको बाइंग करनी है एग्जिट पोल के लिए। यहाँ तक मार्केट पहुंची, आई होप आपने यहाँ बुक किया हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आई है, कोई कोई बात नहीं, नीचे आ गई तो आपको बोला था यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, ठीक है। इंट्राडे की तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले अभी हमारा कल का दिन देखोगे ना, हम चलेंगे 4 जून को, और 4 जून में मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, मैंने आपको सामने से बोला है कि आप बैंकिंग स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत नीचे हम आएंगे तो लिखा होगा कहीं ना कहीं, एट सम बैंकिंग स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो टुडे। 11:37 पे सुबह जब गिरावट आ रही थी, यहाँ कहीं पे मैंने आपको बोला था बैंकिंग स्टॉक्स खरीद लो। अगर आपने खरीदे हैं, थोड़ा बहुत लॉस देखा होगा, लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो में जब ऐड करे हैं तो आज कहीं ना कहीं वो सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव थे। क्यों थे? क्योंकि पता है मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकती, ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से बाइंग आएगी ही आएगी, जैसे तैसे करके मार्केट घूमेगी वापस। इसीलिए हमने कॉल ऑप्शन प्रीमियम चैनल पे होल्ड कराया। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा प्रीमियम चैनल की, मैं बस ये बता रहा हूँ, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं वो भी पूछते हैं कि क्यों आपने कॉल ऑप्शन ट्रेड दी। तो ये रीजन है कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप हुआ, इसीलिए मार्केट ने ऊपर आई। यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे तभी बिग प्लेयर पैसा कमाएगा, और मैंने आपको बोला है हमने कुछ नहीं करना, बस बिग प्लेयर को हमने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, और थोड़ा एक कदम आगे सोचेंगे तभी हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो अभी दो चीजें हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, नीचे गिरावट आई है, दो चीजें हैं, या तो एक बड़ी कैंडल बनेगी, इसके ऊपर आगे क्लोजिंग होगी, या फिर 2-3 दिन नीचे रुक के फिर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन मिलेगा। तो ये तो सिनेरियो नहीं होने वाला, क्योंकि आज मार्केट ऊपर आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो एक गिरावट आई, एक हाई लग गया। अब थोड़े दिन या तो साइडवेज हो जाए, या इसी मोमेंटम को अगर मार्केट फॉलो करती है, गाइज मैं लिख के दे रहा हूँ,
दो हफ्ते से पहले पहले मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगा देगी। 23,400 मान के चल लो, 23,400, 23,500 और 24,000 तक का भी लेवल हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंपल है, हम सिर्फ मोमेंटम के साथ ट्रेड करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हैं, जो भी लास्ट स्विंग है उसके नीचे शॉर्ट करके चलेंगे। और यहाँ पे लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट लास्ट स्विंग आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये वाला है। ठीक है, कैसे पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी यहाँ पे। ठीक है, 21,886 पे जब मार्केट आज, पहले इंट्राडे के बारे में बात करते हैं, 21,886 जब इंडेक्स चल रहा था, मैंने आपको बोला था कि आज मार्केट बहुत बढ़िया अपमूव दिखाएगी। और ये आपको पहले मैं दिखा दूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर हम ऊपर जाएंगे तो 5 जून देखो, मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा, आई नो वेयर बिग प्लेयर्स मेक एंट्री, मेरे को पता है कहाँ पे एंट्री होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले 21,886 10 बजे, आज मॉर्निंग में 10 बजे मैंने आपको बोला एक्सपेक्टिंग टूडेज कैंडल इन ग्रीन। पूरी मार्केट नेगेटिव चल रही थी या थोड़ा बहुत अंश में होगी। ठीक है, नॉन स्टॉप अब मूव शुड कम। गाइज आप खुद गवा देना, 21,886 से मार्केट आज 22,600 गई है। और ये कैसे गई है आपको पता है, नॉन स्टॉप अप मूव है, एक भी करेक्शन नहीं आई। मतलब थोड़ी देर मार्केट यहाँ रुकी थी, एक अप मूव मिली, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर वापस एक अप मूव मिली, तो नॉन स्टॉप अप मूव थी। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कितनी प्यारी मूव हमको यहाँ पे दिख रही है। 10 बजे मैंने आपको बोला था ना गाइस, 10 बजे के आसपास अगर आप देखोगे मार्केट जो मूव है ऑलमोस्ट वहीं से स्टार्ट हुई है। सबसे पहले आप टाइम देख लो, यहाँ पे बज रहे हैं 10 इधर कैंडल पे। 10 बजे ये कैंडल की ओपनिंग, एग्जैक्ट ओपनिंग पे, मतलब आप ये मान के चलो मैंने मैसेज भेजा और मूव आनी स्टार्ट। ठीक है, तो ये है गाइस पावर हमारे एस्ट्रेटर की। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारी वीडियो, तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो सिंपल, अब कल क्या करना है, अगर आप देख रहे हो ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है आपको दिख रहा होगा, फिबोनाची मैंने लगा रखा है। ठीक है, कौन सी गिरावट से, जो अभी लेटेस्ट गिरावट आई है, उसके बाद यहाँ से पूरी गिरावट आई, उसके बाद देखोगे 23% रिट्रेसमेंट लेवल, इसको क्रॉस करती है। मैंने आपको हमेशा बोला ये टारगेट होता है, ये टारगेट होता है, ये टारगेट होता है, और यही टारगेट मैं आपको दे रहा था। इसी बेस पे आपको निफ्टी का फ्यूचर बाय कराया था मैंने फॉर मैक्सिमम टारगेट 22,400। ऑलमोस्ट इंडेक्स पे मेरा टारगेट 22,500 था, और यहीं से निकल के आया है, मार्केट यहीं पे क्लोज हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर कल मार्केट 22,600 को क्रॉस कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 22,900 और नेक्स्ट टारगेट 23,100 के आसपास। तो सिंपल है, यहाँ से अभी भी मेरे को 300 से लेके 400 पॉइंट की अपमूव दिखती है। और बाय चांस अगर मार्केट गाइस नीचे आती है, तो नीचे भी हमको ऐड करके चलना है। लेवल के बारे में बात करेंगे तो इस लेवल के आसपास आप बाय करके चल सकते हो, जहां पे मार्केट ने एक रेसिस्टेंस ली और सपोर्ट ली। यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, रेसिस्टेंस ली, रेसिस्टेंस ली, फिर ब्रेक करने के बाद यहाँ सपोर्ट ली। अगर वापस नीचे आता है, हम यहाँ से बाय करने वाले हैं। फिर से एक नया हाई लगेगा, सिंपल सी बात है, एक हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट एक नया लो लगा के ऊपर जा सकती है। तो 22,300 से लेके 22,200 आजकल रेंज जो है बहुत बड़ी हो गई है। देखो 22,600 में मार्केट खड़ी है, और मैं आपको कह रहा हूँ 200-300 पॉइंट यहाँ से 300-400 पॉइंट गिरेगी तो हम बाय करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे तैसे करके कल मार्केट इस जोन पे आ जाती है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट वापस से 22,600, ये हाई ब्रेक होगा, नेक्स्ट टारगेट 786 आपका 22,900, ये टारगेट हिट होगा, नेक्स्ट टारगेट 23,100। 23,100 के ऊपर सस्टेन होगी तो नया ऑल टाइम हाई लगेगा। तो जब 23,100 के ऊपर ब्रेक हो रही होगी, तो मैं आपको नए टारगेट दे दूंगा। अभी तक के टारगेट मेरे वो है। ठीक है, डाउन साइड के बारे में बात करें, ये लास्ट स्विंग है 22,430 अभी के अकॉर्डिंग। कल अगर मार्केट साइडवेज होने के बाद ये लेवल ब्रेक करेगी, तो अब हम जाके सेल करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ 22,430 के नीचे निकलती है, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है 22,300, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 22,200। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे जो है मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास आएगी, और देयर आर हाई चांस की वहां से एक बार रिकवरी दे दे। तो गाइज मैंने आपको 3 ट्रेड दे दिए हैं। 22,600 के ऊपर बाय है, 22,430 के नीचे शॉर्ट है, और 22,300 से 200 के बीच से बाय है। तो गाइज आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो। कल एक्सपायरी इसकी, तो ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑप्शन चेन का चार्ट। ऑप्शन चेन का चार्ट मैंने लगा दिया है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग है 22,620 पे। यहाँ पे जो हमको एक बार फिर से चार्ट देखेंगे, चार्ट में मेरे को दिखता है 22,200 जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट है। अगर मार्केट जैसे तैसे करके 22,200 के आसपास आती है, देखो
1,10,000 की पुट राइटिंग वहां पे हो रखी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर 22,200 पे आएगी तो ही ट्रेड करना, इसके अलावा ट्रेड बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। हीरो जीरो मार्केट में जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं मानता हूँ मूव आ रही है, लेकिन अगर एक बार फंस जाओगे, मेरे को पता है हीरो जीरो के नाम से सबके आंखें ऐसे हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, पर इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आजकल अवॉइड कर लो। मैं खुद अवॉइड कर रहा हूँ, कुछ भी फालतू ट्रेड नहीं कर रहा हीरो जीरो टाइप, ना दे रहा हूँ। इसीलिए दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, मानता हूँ 90 रुपए की चीज अगर मैं दूंगा वो 180 हो सकती है, लेकिन प्रीमियम इन दी एंड ज्यादा ही है। हमारी हीरो जीरो स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता था 30 से 40। फिर भी अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मार्केट 22,200 के आसपास आती है तो आप 22,300 की कॉल या फिर आप 22,250 की कॉल को कंसिडर कर सकते हो हीरो जीरो। एक डिस्क्लेमर है, हीरो जीरो का स्टॉप लॉस जीरो होता है। अगर मूव नहीं आई तो देर आर हाई चांस कि जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट अब मूव आती है तो ऊपर की जो टारगेट है 22,600, सेम डे 400 पॉइंट्स की अब हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो गाइस अगर यहाँ पे आपको 50-60 रुपए का भी कोई ट्रेड मिलता है, देर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं 200 से लेकर 300 रुपए तक वो जा सकता है मिनिमम। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी के बारे में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है निफ्टी के बारे में, आई होप आपको समझ आया हो। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये बताओ कि मैंने आपको कल वीडियो में क्या बोला था। आपको मैंने बोला था 2000 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है, थंबनेल पे लिखा था 2000 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। उसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा था, आपको मैंने बताया था बियरिश बैट पैटर्न बन रहा है। ये लेवल अगर ब्रेक होगा, हमारा टारगेट 50,500 आएगा आने वाले दिन में, और यहीं से मार्केट ने बॉटम बना के सबको ट्रैप करके ऊपर आई है और 50,500 की तरफ निकल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इधर लेवल था, मार्केट सपोर्ट ले रही थी 48,000। अब बात करते हैं हीरो जीरो के बारे में। कल मैंने आपको बोला 48,000 के आसपास आएगी तो आप हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हो। आज का हाई अगर हम यहाँ पे देखें 48,000, ठीक है, इधर देखोगे 48,000 यहाँ पे हाई मार्क हुआ है, तो 48,000 का हाई था और उसके बाद 47,384, मतलब 650 पॉइंट का ड्रॉप हुआ है 48,000 लगते ही। अगर आपने यहाँ पे पुट खरीदी, देर आर हाई चांस कि 2x 3x या 5x तक तो गया ही होगा। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर गई है, मेरा मतलब ये है कि पहले मार्केट ने हमारी रिस्पेक्ट करी है, उसके बाद यहाँ पे गिरावट दी और फिर जाके इसने मार्केट में ऊपर ब्रेक करा। ठीक है, आपको मैंने बताया था 48,100 ब्रेक होगा, ऊपर के टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था 48,600, 49,200 आ सकता है। अब यहाँ पे क्या करें, सेम निफ्टी वाला चार्ट है, अभी आप अवॉइड करो। 49,200 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन हो रही है, नेक्स्ट टारगेट 50,000, सेम डे 800 पॉइंट की अप मूव आ सकती है। 50,000 के ऊपर जाकर निकलती है मार्केट, नेक्स्ट टारगेट हमारा 50,500 होने वाला है। गाइस एग्जिट पोल का रिजल्ट देखो 368 आया, ठीक है, गैप अप मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन 292 पे स्ट्रगल कर रही है बीजेपी, पूरी गिरावट हो गई। अब क्या है, इन दी एंड कौन आने वाला है, बीजेपी। अगर बीजेपी आने वाली है तो ये मार्केट नया हाई लगाएगी। अगर बाय चांस कांग्रेस आ गई, कुछ भी हो जाता है तो अलग बात है, फिर से एक लोअर सर्किट की आप उम्मीद लगा के चल सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है तो देयर आर हाई चांस कि मार्केट अगर नीचे भी आ रही है तो वो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो आप फिर से उसमें बाय करके चल सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बोल दिया आपको मैंने 49,200 के ऊपर बाय, टारगेट 50,000 और नेक्स्ट टारगेट 50,500। बीच में चाहो तो 300-400 पॉइंट ऊपर अपना टारगेट बीच में अपना बना लो 49,500 का। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अभी आप यहाँ पे अवॉइड करो। अगर कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अभी सेल के बारे में नहीं बता सकता। अगर बाय चांस अगर मार्केट नीचे आती है 48,000 पे, जो प्रीवियसली रेसिस्टेंस थे वही आगे सपोर्ट बनेगा, तो 48,000 पे हम एक बार बाय करेंगे। टारगेट होगा 48,500, 49,000, इसके बाद 50,000, इसके बाद 50.5। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।